Hello students, we are going to continue exercise 2.3. Read the statement of question number 4. On dividing this polynomial by a polynomial gx, the quotient and remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find gx. अगर इस पोलिनोमियल को किसी दूसरी पोलिनोमियल gx से डिवाइड किया जाए तो क्वोशिएंट क्या आता है x माइनस 2, रिमाइंडर क्या आता है माइनस 2x प्लस 4। बताइए gx क्या है। देखिए आपने पढ़ा एल्गोरिदम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। छोटी क्लासेस में आप ये पढ़ते आए हैं। देखिए डिविडेंड को हम डिनोट करेंगे px, यानी कि कोई एक पॉलिनोमियल। डिवाइज़र मतलब जिससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? gx से। क्वोशिएंट को मान लेते हैं qx, q से क्वोशिएंट, रिमाइंडर को rx। तो इस फॉर्म में हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया। अब px कौन सी है? ये पॉलिनोमियल जिसको हमने डिवाइड करना है, यानी कि डिविडेंड। चलिए मैं ये लिख लेता हूँ कि जी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब देखो gx तो हमें निकालना है, एज इट इज़ रखिए। क्वोशिएंट गिवन है कितना? x माइनस 2, और रिमाइंडर कितना है? माइनस 2x प्लस 4। आगे देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। ये माइनस 2 लेफ्ट साइड आके प्लस का हो जाएगा, ये 4 भी लेफ्ट साइड आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। इधर gx मल्टीप्लाई x माइनस 2, लेट इट बी एज इट इज एज ऑफ नाउ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, अब 2x में x ऐड करेंगे तो वी विल गेट 3x। माइनस 4 प्लस 2 इज माइनस 2। ठीक है जी। नाउ व्हाट वी कैन डू, वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे? ध्यान से देखिए, ये x माइनस 2 नीचे आ जाएगा तो gx राइट साइड में, यानी कि अब gx कैसे निकलेगा? इन दोनों को डिवाइड करके। डिवाइड करना हमें आता है, देखते हैं डिवाइड करके क्या आंसर आएगा। चलो अब देखिए, अब x माइनस 2 से हमने ये न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो x को करेंगे x स्क्वायर से तो x क्यूब आएगा, x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज, ये कट गया, यहाँ बचा वी आर लेफ्ट विद माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। फिर x को मल्टीप्लाई किया जी माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को माइनस 2 से किया प्लस 2x। साइन चेंज करेंगे, यहाँ बचा जी x माइनस 2। 1 से करेंगे तो x माइनस 2 बनेगा। साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आया? 0। अब देखो एक चीज़ ध्यान से समझना। अब मान लो 4 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है? 2 2s are 4, रिमाइंडर 0 आता है ना। यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करने से आप आंसर लिखते हो 2। ये 2 कौन सा होता है? जो आपका क्वोशिएंट आया है। यानी कि जब रिमाइंडर 0 आए तो क्वोशिएंट ही आंसर होता है। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है तो आंसर क्या होगा? ये वाला जो हमारा क्या आया है? क्वोशिएंट आया है। तो यहाँ पर हम gx कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यही इसका आंसर होगा, राइट। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5,
रीड द स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल्स ऑफ पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए फर्स्ट पार्ट है जिसमें ऐसी एग्जांपल देनी है हमें कि डिग्री ऑफ पी एक्स इक्वल हो डिग्री ऑफ क्यू एक्स के। अब एक चीज़ तो ये समझिए आप कि पी एक्स यहाँ पे डिविडेंड को लेंगे, ठीक है जी, और क्यू एक्स जो है ना, क्यू एक्स है ये जो हमारा क्वोशिएंट होगा, और डिवाइज़र को मान लीजिए जी एक्स और रिमाइंडर आर एक्स। पहले तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, मुझे डिग्री सेम चाहिए किसकी, डिविडेंड की और क्वोशिएंट की। तो मैं इसकी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि जी पी एक्स ले लें अगर 2x² माइनस 2x प्लस 14, और अगर हम ले लें साथ में gx को 2, तो qx कितना होगा, x² माइनस x प्लस 7 और रिमाइंडर आएगा 0। अब आप कहेंगे कि जी ये एग्ज़ाम्पल कैसे ली, तो देखो अब इस चीज़ को हमने समझना है और इसको प्रूफ सॉल्व करके दिखाएंगे साथ में। लेकिन हमने क्या दिमाग में रखना है कि जब डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम चाहिए ना, तो देखो यहाँ पर 2, 2 और 14 सब में 2 कॉमन है ना, जो कॉमन है वही मैंने क्या ले लिया, डिवाइज़र ले लिया, अपने आप पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम आएगी। अब ये फिर दिमाग में रख लेना कि डिविडेंड और क्वोशिएंट की डिग्री सेम लानी है, तो इस तरह से डिवाइड किससे करेंगे, कांस्टेंट से करेंगे। बेस्ट एग्जांपल इस तरह की बनती है, आप इसको करके देख सकते हो डिवाइड। पहली बात तो 2 कॉमन निकाल के 2 से 2 काट के देख सकते हो, चलो फिर भी इस मेथड से करके देखें। इधर 2 है ना, तो 2 को किया x² से, तो 2x², साइन चेंज ये कट गया, माइनस 2x प्लस 14, फिर 2 को किया माइनस x से, साइन चेंज करो ये कट गया, 2 को करें 7 से, तो 14 आ जाएगा, साइन चेंज तो ये भी कट गया, रिमाइंडर 0। तो यही सब वैल्यूज़ हमने यहाँ लिखी हैं, राइट। तो एक एग्जांपल ये फर्स्ट पार्ट की हो गई। लेट्स सी सेकंड पार्ट। ये देखिए सेकंड पार्ट क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, यानी कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल ये लिया, डिवाइज़र ये, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आएगा x+1, रिमाइंडर आएगा 2x+2। डिवाइड करके आपने दिखाना है, डिवाइड करना आपको आता है, पीछे बहुत क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों की डिग्री 1 आ रही है, तो देखो डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स विच इज़ इक्वल टू 1, राइट। तो एग्जाम्पल्स क्रिएट करनी है, ऐसी और भी एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। थर्ड पार्ट, डिग्री ऑफ आर एक्स इज़ 0, पॉलिनोमियल ये लिया हमने, जी एक्स ये लिया, जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपका क्वोशिएंट x+2 आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 4। कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0, यानी कोई भी ऐसी एग्जांपल लीजिए जिसमें रिमाइंडर क्या आए, कांस्टेंट आए। 0 और रिमाइंडर ना आए वो अवॉइड करना है जी। रिमाइंडर 0 होगा तो आप डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि 0x³ वो भी 0 है, 0x² वो भी 0 है, तो 0 रिमाइंडर नहीं लेना। रिमाइंडर जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू आए हम वो लेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल, और डिग्री उसकी क्या होगी 0 होगी, राइट। तो हमने आज 4th और 5th दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं और हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।